Let us start the cofactors today. उससे पहले हम कर लें कि जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक तो हो गए सिंपल एंजाइम, ठीक है, सिंपल एंजाइम. सेकंड हो गए कॉन्जुगेट एंजाइम्स, राइट. सिंपल एंजाइम्स एंड द कॉन्जुगेट एंजाइम्स. सिंपल एंजाइम्स क्या होंगे? सिंपल एंजाइम्स which are wholly means completely, which are wholly or completely made up of the proteins. जो प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स के कंप्लीटली बने हैं, दोज आर कॉल्ड द सिंपल एंजाइम्स. ठीक है, प्रोटीनेशियस है, सिर्फ प्रोटीन पार्ट है उसमें, सिर्फ अमाइनो एसिड्स के बने हैं, दोज आर द सिंपल एंजाइम. देन जो नेक्स्ट है कॉन्जुगेट एंजाइम. ठीक है, कॉन्जुगेट एंजाइम है, ये टू पार्ट्स का बना होता है कॉन्जुगेट एंजाइम. वन पार्ट इज द प्रोटीनेशियस पार्ट मेड अप ऑफ द प्रोटीन. ठीक है, वन पार्ट क्या है? प्रोटीन का बना हुआ है, राइट. सेकंड पार्ट क्या है? नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है. सेकंड पार्ट प्रोटीन का नहीं बना, अमाइनो एसिड से नहीं बना. ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट. फर्स्ट पार्ट है प्रोटीन पार्ट. टू पार्ट्स है इसके कॉन्जुगेट एंजाइम के, प्रोटीन पार्ट एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट. जो प्रोटीन पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड एपो एंजाइम. ठीक है, प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं एपो एंजाइम. प्रोटीनेशियस पार्ट of the conjugate enzyme is called apoenzyme, and जो non protein part है, that is called the cofactor. That is called the cofactor. ठीक है, non protein part को cofactor बोलेंगे, right. apoenzyme and the cofactor. So दो पार्ट से बना ये conjugate enzyme, टू पार्ट से बना है. अब जो कोफैक्टर है वो भी आगे तीन टाइप के हो सकते हैं कोफैक्टर. ठीक है, कोफैक्टर जो उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल सकते हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर कैन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, राइट. सो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है कोफैक्टर, राइट. या फिर जो कोफैक्टर है उसे को एंजाइम बोल सकते हैं, को एंजाइम हो सकता है. ठीक है, प्रोटीन पार्ट तो सेम ही है. जो नॉन प्रोटीन पार्ट है जो उसके साथ अटैच्ड है प्रोटीन पार्ट के साथ, या तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है. ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है आई विल टेल यू. या फिर वो क्या हो सकता है? को एंजाइम हो सकता है, को एंजाइम, राइट. या फिर वो हो सकता है मेटल आयन, मेटल आयन. ठीक है, राइट. एक प्रोटीन पार्ट है, उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो गया, तो क्या कंप्लीट एंजाइम बन गया. दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट एंजाइम. कंप्लीट पार्ट बन गया, दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट एंजाइम. ठीक है, कॉन्जुगेट एंजाइम बन गया. ओके, सो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है तीन टाइप के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड द मेटल आयन. जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, राइट, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होगा. ठीक है, इट विल बी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इन नेचर. कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक होगा, कोएंजाइम ऑर्गेनिक, राइट. कोएंजाइम भी क्या होगा? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इन नेचर. ठीक है, कोएंजाइम भी क्या होगा? ऑर्गेनिक इन नेचर. ओके, जो मेटल आयन है ऑब्वियसली मेटल है, तो वो क्या रहेगा? इनऑर्गेनिक इन नेचर. ठीक है, मेटल आयन इनऑर्गेनिक इन नेचर, इनऑर्गेनिक. ओके, अब है, ठीक है, हम कहेंगे नॉन प्रोटीन पार्ट है अगर इनऑर्गेनिक है, राइट, देन इट इज कॉल्ड द मेटल आयन, है ना, देन तो वो हो गया. अगर ऑर्गेनिक है देन प्रोस्थेटिक हो सकता है, या कोएंजाइम हो सकता है ना. अब प्रोस्थेटिक एंड कोएंजाइम में क्या डिफरेंस रहेगा? अगर ऑर्गेनिक नॉन पार्ट, ऑर्गेनिक नॉन पार्ट प्रोटीन पार्ट से टाइटली बाउंड है, ठीक है, उससे टाइटली बाउंड है, देन उसे क्या बोला जाएगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप. मींस हम सिंपली कह लें, राइट, जो प्रोटीन पार्ट एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप है,
ये आपस में क्या है, टाइटली बाउंड है, टाइटली बाउंड, राइट, टाइटली बाउंड है, ऑलवेज बाउंड रहेंगे, टाइटली बाउंड है, इन्हें सेपरेट करना मुश्किल है। बट अगर ऑर्गेनिक पार्ट प्रोटीन पार्ट से लूजली बाउंड है, ठीक है, लूजली बाउंड है, दिस इज कॉल्ड द कोएंजाइम, लूजली बाउंड है तो दिस इज कॉल्ड द कोएंजाइम, ठीक है, राइट, दिस इज कॉल्ड द कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक की स्पेलिंग ठीक कर लें, जस्ट प्रोस्थेटिक, ठीक है, प्रोस्थेटिक, ओके। सो अगेन सिंपल एंजाइम ओनली प्रोटीन पार्ट से बने हैं, कॉन्जुगेट एंजाइम टू पार्ट से बने हैं, वन पार्ट इज कॉल्ड द एपोएंजाइम, दैट इज एपोएंजाइम दैट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, एपोएंजाइम इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। देन दूसरा पार्ट है कोफैक्टर, दैट इज नॉन प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है, दूसरा पार्ट दैट इज कॉल्ड द सेकेंड पार्ट है, that is called the cofactor that is non-proteinaceous in nature। अब जो कोफैक्टर भी ये तीन टाइप के हो सकते हैं, राइट, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयन। मेटल आयन तो ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक होगा, मेटल आयन तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है। देन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम है, दोज आर ऑर्गेनिक इन नेचर, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम आर ऑर्गेनिक इन नेचर। अब इन दोनों ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इफ द ऑर्गेनिक organic cofactor is tightly bound to the apoenzyme, right, this is called the prosthetic group, means prosthetic group apoenzyme से tightly bound है and coenzyme apoenzyme से loosely bound है, ठीक है, इन्हें सेपरेट किया जा सकता है, जब एंजाइम एक्टिविटी होनी है देन ये ज्वाइन कर जाते हैं, अदरवाइज सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। एक और बात हम यहाँ पे करते हैं, जो कोफैक्टर है दैट इज अ वेरी, जो कोफैक्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंजाइम एक्टिविटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंजाइम एक्टिविटी। अगर प्रोटीन पार्ट से ये नॉन प्रोटीन पार्ट सेपरेट हो जाए तो एंजाइम एक्टिविटी नहीं होगी, है ना, मीन्स ये उसका पार्ट है, अगर एक पार्ट ही सेपरेट हो गया प्रोटीन से तो पूरा प्रोटीन तो रहा नहीं, पूरा एंजाइम तो रहा नहीं, तो उसकी एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है, उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। एंड जो कॉन्जुगेट एंजाइम्स है ना, मीन्स प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ले लिए, ये कंप्लीट जो पार्ट हो गया दिस वन, दिस इज कॉल्ड द होलो एंजाइम, ठीक है, जो कंप्लीट कॉन्जुगेट एंजाइम हो गया दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द होलो एंजाइम, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द होलो एंजाइम। डन, राइट, वंस अगेन। सो कोफैक्टर्स टॉपिक है अपनी एनसीईआरटी में, तो उसे करने के लिए पहले हम करते हैं कि सिंपल एंजाइम्स क्या है, कॉन्जुगेट एंजाइम्स क्या है। सिंपल एंजाइम्स व्हिच आर कंप्लीटली मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, conjugate enzymes made up of two parts, one part is the proteinaceous part that is called the apoenzyme, another part is the non-proteinaceous part that is called the cofactor। cofactor आगे फिर या तो ऑर्गेनिक हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो मेटल आयंस हो गए, जो ऑर्गेनिक है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम में हमें हमने उन्हें डिफरेंशिएट किया है ना, राइट, या फिर हम कह दें कि कोफैक्टर तीन टाइप के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड द मेटल आयन, मेटल आयन इनऑर्गेनिक है, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऑर्गेनिक है, राइट। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक है, वो क्या है, प्रोटीन से टाइटली बाउंड होता है, याद रखने के लिए ट्रिक, पी एंड पी टाइटली बाउंड है, सिमिलर रहेंगे, पी प्लस पी, ठीक है, प्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, दे आर टाइटली बाउंड, ठीक है, क्योंकि एक जैसे इनकी नेचर एक जैसी है, याद करने के लिए ट्रिक है ये, ठीक है। देन जो प्रोटीन पार्ट के साथ जो कोएंजाइम है वो क्या होगा, लूजली बाउंड होगा, ठीक है, उनकी स्टेज है जो ट्रांजिएंट रहेगी, टेम्परेरी रहेगी, जब रिएक्शन होना है तब ये ज्वाइन करेंगे और बाद में इजिली क्या सेपरेट हो जाएंगे, ओके। Now let us do some of the examples of these prosthetic group, coenzymes and the metal ions,
ठीक है, पहले सबसे पहले मेटल आयन की ही एग्जांपल हम कर लेते हैं, राइट। एग्जांपल ऑफ द मेटल आयन, इसकी एग्जांपल आप लिख लो। जिंक इज अ, जस्ट हियर, जिंक मेटल है जो, जिंक इज अ cofactor, zinc as a cofactor for the proteolytic enzyme, proteolytic enzyme carboxypeptidase, carboxypeptidase, ठीक है। जो प्रोटियोलिटिक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, राइट, उसकी एक्टिविटी के लिए, राइट, मींस उसका कोफैक्टर कौन है, जिंक है, ठीक है। जो एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, राइट, दिस इज द एंजाइम, इसमें क्या, इसकी एक्टिविटी के लिए जिंक की जरूरत है। जिंक इसके साथ लगा तो एक्टिविटी इसकी होगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। जिंक की एब्सेंट में कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेशन नहीं करेगा। याद है आपको कार्बोक्सीपेप्टिडेज हमने कहां पे किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में? प्रो कार्बोक्सीडेजेस फिर एक्टिवेट होते थे कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस में, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस किए थे, राइट। पेप्सिन फिर उन्हें क्या करता था, एक्टिवेट करता था कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, पेंक्रियाज सिक्रीट करती थी ये, ठीक है। दोबारा फिर से आप डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन करना, देखना वहां पे कहाँ पे एंजाइम पड़ा है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। अगर जिंक नहीं होगा तो ये प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होगी। ओके, सो मेटल आयन की एग्जांपल होगी। देन हम करते हैं कोएंजाइम की एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल ऑफ द कोएंजाइम, एग्जांपल ऑफ द कोएंजाइम, ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ऑफ द कोएंजाइम, द एसेंशियल, ये लाइंस लिख लो है सच, द एसेंशियल chemical components, essential chemical components of many coenzymes are vitamins, for example, coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide, जिसे हम NAD बोल देते हैं, NAD and NADP and NADP contain vitamin niacin, विटामिन नायसिन क्या है, B3 विटामिन है जो, दैट इज कॉल्ड द विटामिन नायसिन, विटामिन B3 is called the विटामिन नायसिन, ठीक है, विटामिन B3 that is called the niacin. So essential chemical components of many coenzymes are the vitamins. For example, coenzyme NAD and NADP contain vitamin niacin, ठीक है, they contain vitamin niacin, ठीक, adenine, क्या ओके। दान हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल कर लेते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप, example of prosthetic group I am writing here,
प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन peroxidase and catalase enzymes हैं in peroxidase and catalase which catalyzes the breakdown of peroxide to water and oxygen. Heme is the prosthetic group. Heme is the prosthetic group, and it is the part of the active site of the active site of the enzyme. So ये enzymes हैं peroxidase and catalase. These are the enzyme. Peroxidase and the catalase. These are the enzyme. इनका काम क्या है? peroxide को water and oxygen में convert करना. And in enzymes का prosthetic group क्या है? heme. Iron containing heme. ठीक है? And ये heme है, it is also the part of the active site of the enzyme. अगर heme नहीं होगा इनके साथ तो ये enzyme अपना function नहीं कर पाएंगे.